Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. सो आई एम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और इतना वक्त गायब रहने की वजह भी आज बयान कर दूंगा और साथ में आगे का क्या प्लान है वो भी साथ बयान करने आया हूँ। तो लास्ट टाइम रमज़ान जब गुज़रने वाला था तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं दोबारा से रमज़ान के बाद जगह पे आऊँगा, अपनी रूटीन वगैरह पे आऊँगा। लेकिन हुआ इस तरह कि मेरे एग्ज़ाम्स पे दरमियान में आ गए, तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, मैं काम भी नहीं कर पाया एक्चुअली। रमज़ान के अंदर मेरा इरादा नहीं था कि मैं गायब हो जाऊँगा। रमज़ान के अंदर मैं रेगुलर काम करने वाला था। लेकिन रमज़ान से पहले एक छोटी सी गलती मुझसे हो गई, जो छोटी नहीं उसको बड़ी भी कह सकते हैं। एक बड़ी सी गलती थी कि मुझसे एक कार एक्सीडेंट हो गया था और उसकी वजह से मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा सेंक्शंस लग गई थी और मैं बिल्कुल एक महीने के लिए बिल्कुल एक घर में बंद होके कैद होके बैठ गया था। मैं कहीं जा नहीं सकता था और मैं कुछ यूज़ नहीं कर सकता था, कोई कंप्यूटर, कोई लैपटॉप वगैरह मेरे पे सब कुछ बंद हो गया था फॉर 1 मंथ। जैसे ही रमज़ान गुज़रा आई थॉट दैट आई कैन कम बैक टू माई वर्क। बट उसके बाद ये हुआ कि मेरे एग्ज़ाम्स आ गए और उनकी तैयारी में और उनको देने में मेरा टाइम लगा। एग्ज़ाम कुछ ख़ास नहीं गए, इम्प्रूवमेंट्स की तैयारी वगैरह भी चल रही है। बट द थिंग इज़ कि इसके अंदर मेरे 2 महीने निकल गए एंड आई एम फीलिंग रिग्रेट कि भाई मैं अपने 2 महीने ऐसे ही गवा चुका हूँ। बट व्हेन आई सी माई सेल्फ इन अ सिचुएशन के जहाँ पर मेरे पास अभी इस वक्त टाइम है, इस वक्त मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ। तो मैंने एक पक्का अपने साथ इरादा किया है, अपने साथ एक पक्का वादा किया है कि एक्चुअली मैंने अपने साथ 3 वादे किए। पहला ये वादा किया कि अब मैं जो भी करूँगा ना, मेरे जो भी ज़िंदगी के अंदर जो कुछ भी हो रहा होगा, वो अगर मेरी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहा है, अगर मुझे कुछ सर्व कर रहा है तो वो मैं तब करूँगा। अगर नहीं आ रहा, ऐसी कोई फ़ायदा मुझे नहीं दे रहा, तो फिर वो मैं नहीं करूँगा। दूसरी चीज़, मैं अपनी ज़िंदगी को अपने अपने तरीके से गुजारूँगा। वो कैसे? देखिए, हमारी जो सोसाइटी है ना, हमारी जो मुआशरा है, वो बना हुआ है इस तरह है कि हम लोग दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को बहुत ज़्यादा वो करते हैं, वैल्यू देते हैं। हम लोग ये नहीं देखते कि भाई हम लोग खुद क्या चाहते हैं। बिकॉज देयर इज़ अ हार्श ट्रूथ ऑफ दिस वर्ल्ड दैट वी कम इन दिस वर्ल्ड विद नथिंग एंड देन वी चेस एवरीथिंग इन दिस लाइफ एंड आफ्टर दैट वी लीव विद नथिंग। तो जब हम लोगों ने कुछ अपने साथ लेके ही नहीं जाना, तो हम लोग दुनिया की इतनी मस्तियों में क्यों पड़ रहे? बट स्टिल इट्स लाइफ, हमें इस चीज़ से मना नहीं किया गया, इसलिए हम लोग करते हैं। बट द फैक्ट इज़ कि हम लोग अगर अपनी इस महदूद सी लाइफ को दूसरों के विजन्स के ऊपर, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ के ऊपर गुजारना शुरू कर देंगे, तो उससे हमारी लाइफ अपनी यूनिक नहीं रह पाएगी। बिकॉज मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि इफ़ everyone has their own unique past, everyone has their own unique story, past story, then why can't we make our future story by ourselves? हम लोगों को दूसरों की इतनी परवाह करने की ज़रूरत क्यों है? बिकॉज हर किसी ने एक अपना ख़ास वक्त गुजारा है और हर ख़ास वक्त के अंदर उसको कुछ ना कुछ फेस करने को मिला है। लेकिन अब अगर वो अपने फ्यूचर को दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ के ऊपर देखना गुजारेगा, तो उनके फ्यूचर में और इस दूसरे बंदे के फ्यूचर में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी ज़िंदगी से अपनी अपने तौर और तरीके से ज़िंदगी गुजारना जो है ना, इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग समवन कैन डू एंड आई हैव जस्ट डिसाइडेड दैट। अगर मुझे अब इसकी एक मिसाल मैं आपको दूँ, जस्ट टुडे आई हैव अपलोडेड माई फर्स्ट कंटेंट, फर्स्ट इंस्टा रील ऑन first reel on Insta. Why? Because I just wanted to do that. But the thing that was keeping me to do that till now was because I was thinking about other people. कि भाई अगर मैंने किया तो लोग क्या कहेंगे और क्या होगा पता नहीं, अच्छा नहीं लगेगा और लोग हंसेंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे किसी को कोई परवाह नहीं है, कोई तफारी नहीं कि आपके बारे में सोचे। तो अगर है भी तो दैट डजेंट मीन एनीथिंग। क्योंकि मैंने अपने एक कोच को भी ये कहते हुए सुना कि आपको हमेशा उन लोगों की बातों को
पर्सनल लेना चाहिए। मैं आप उनकी बातों को वैल्यू देनी चाहिए। उनकी बातें आपके लिए मैटर करना चाहिए जो आपसे ऊपर है, क्योंकि जो बंदा आपसे ऊपर होगा वो कभी भी आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा। वो कभी भी ये नहीं कहेगा भाई तुम नहीं कर सकते, क्योंकि जो बंदे आपसे हमेशा नीचे ही है ना, वो ही हमेशा आपको ऐसी बातें कहेंगे कि भाई आप नहीं कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये है, तुम्हारे अंदर वो है। लेकिन अगर आप उसके जो आपसे नीचे वाले बंदे हैं, अगर आप उसको देखोगे ना, तो वो आपको खींचेगा और आप उसके साथ खींचे जाओगे। लेकिन अगर आप अपने ऊपर वाले बंदे को देखोगे, अगर वो आपको इनकरेज करे, वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, तो फिर आप उसकी तरफ जाओगे। लेकिन हमारे बहुत से जो मोस्टली जो लोग होते हैं वो नीचे वाले को देख रहे होते हैं, तो इसलिए वो नीचे ही जा रहे होते हैं। सो आई जस्ट मेड अ डिसीजन एंड आई recorded myself. I didn't have a studio, I didn't have anything else. I just went to the park and in the morning time when there was nobody there, and I just recorded myself and edited it a little bit, not that much, just a few captions, and put a good background music, and I just uploaded the video on Instagram. And what I'm doing is I will make this type of content, this simple type of content on Insta for the next 30 days. Every single day I will post one video, inshallah. अच्छा, जो तीसरी चीज़ मैं कह रहा था कि जो मैंने अपने साथ एक तरह का प्रॉमिस किया, वो ये है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी ऑब्ज़र्वेशन की है, जितनी गलतियाँ की हैं ना, उनको मैं अपने पास एक जगह लिखूँगा और देखूँगा कि मैं इन जगहों इस सिचुएशन में मैं क्या क्या चीज़ इम्प्रूव कर सकता हूँ। मतलब मेरी लाइफ के सबसे बड़े जितने मसले मसाइल हैं ना, फैमिली प्रॉब्लम्स है, एजुकेशन है, जो भी है, उन सबको मैं एक जगह पे जमा करूँगा और मैं देखूँगा मैं इसका हल कैसे निकाल सकता हूँ। और उसके बाद जो भी हल निकलेगा, मैं अपने आप से कमिटमेंट करूँगा कि भाई मैंने इस चीज़ का हल निकालना है और मैंने इस चीज़ को इस तरीके से सॉल्व करना है। So these are the three commitments I have made to myself. So the last thing I want to tell कि भाई मेरा आगे का प्लान क्या है. So basically I have created a time rule for myself, just like there is a time rule most of the people have heard about 8 plus 8 plus 8 rule. But I think that we can create our own rules if that works for us. Just like that, I have made my own rule. It's 6 plus 6 plus 6 plus 6, in which I will be taking 6 hours of sleep, and in the next 6 hours I will be doing 2 hours of workout, taking 2 hours of Armidra Islamic diploma classes, and 2 hours of studies. And in the next 6 hours, what I will be doing is I will work on the AI Accelerator community, in which I am learning AI UGC ads, and with that client acquisition, how to land a client. And नेक्स्ट 6 आवर्स के अंदर ये हो रहा होगा, और इन द लास्ट 6 आवर्स उसके अंदर क्या हो रहा होगा, उसके अंदर हो रहा होगा सब कुछ वीडियो एडिटिंग के हवाले से। आई हैव रिसेंटली जॉइन द एडिटिंग स्कूल, एंड जो सैफुल्ला, अगर किसी आप उनको जानते हो तो एडिटिंग स्कूल के वो हैं फाउंडर हैं, तो उनकी कम्युनिटी मैंने ज्वाइन की। इट सच अ गुड कम्युनिटी, सच अ गुड कम्युनिटी, और उनसे मैं बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला है। और आई एम जस्ट इम्प्रूविंग माई एडिटिंग स्किल सो मच, एंड आई विल बी getting even more clients after that, because I will kind of make a good portfolio and I will have a good results. So yeah, for sure I will be getting more clients, and I will be earning more than I'm earning right now. तो ये जो प्लान है, तो मेरा जो सारा दिन होगा वो इन चीज़ों पर हो रहा होगा, और साथ में जो चीज़ें मैं अपनी लाइफ से कुछ क्विट करना चाहता हूँ, वो कुछ जो चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर ऐड करना चाहता हूँ, वो मैंने अपने पास थोड़ी बहुत लगी हैं। आई जस्ट वांट टू कीप दैट प्राइवेट, बट जो बड़ा बड़ा गोल है उन्हें आपको बता दिए कि बेसिकली 3 एस्पेक्ट्स में काम हो रहा होगा। तो स्टडीज़ हो रही होगी, एक अपना जो ऑनलाइन बिजनेस हो रहा होगा, और एक अपनी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें रहेंगी।
हेल्थ में क्या होगा, सुबह के टाइम या जिम एक्सरसाइज वगैरह और साथ में मेडिटेशन हो जाएगी, मेंटल फिजिकल दोनों। जो स्टडीज़ है उसके अंदर अलमिदरार की क्लासेस और साथ में जो अपनी इम्प्रूवमेंट्स की एग्जामिनेशन की तैयारी है वो हो रही होगी। एंड द थर्ड थिंग इज ऑनलाइन बिजनेस, जिसके अंदर वीडियो एडिटिंग and AIUGC ads. The reason I chose AIUGC ads as a service based business because I'm already into editing, and I can combine both of these skills and become a full stack service provider, and I can serve businesses more and earn more because in every business we are just solving a problem from us from we are just solving a specific problem, right? So I believe that the more problems you're gonna solve for sorry the more problems you're gonna solve for a business, the more money you're gonna make from it. So that's why I have decided to take this UGC ad service and learn it the best way, and then learn how to land clients and earn a lot of money from there, inshallah. तो ये दो चीज़ें, एंड अलॉन्ग विद दैट माई कॉन्टेंट ऑन इंस्टाग्राम। सी आई डोंट केयर कि मुझे उस पर व्यूज़ आते हैं नहीं आते, मुझे उसके ऊपर लाइक्स आते हैं नहीं आते, फिर उसको मुझे लोग कमेंट्स में क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, इट डजेंट मैटर टू मी, बिकॉज the the benefits of all the mental mastery and all the mindset master class and all the metaphysical mastery and stuff is के आपको आपके अंदर से जितने भी लिमिटिंग बिलीफ्स हो, जितने भी फियर ऑफ रिजेक्शन हो, जितने भी फियर ऑफ बीइंग जज होते हैं ना, तो आपके अंदर से निकल जाते हैं। क्योंकि मैंने इतनी माइंडसेट की क्लासेस मैंने माइंडसेट की क्लासेस हारून भाई के साथ, मैंने माइंडसेट क्लासेस उज़ैर भाई के साथ, मैंने माइंडसेट की क्लासेस उमैर भाई के साथ, इन सब के साथ इतनी ले ली हैं। और किताब वो जो मुझे हारून भाई ने बुक रिकमेंड की थी, आउटस्मार्टिंग रियलिटी, और साथ में कुछ और भी बुक्स हैं जो मैं रीड कर रहा था, इनकी वजह से यू नो आई हैव बिल्ड माई माइंड सेट। एंड अगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया होता तो जेनुइनली मैं ऐसा स्टेप कभी नहीं ले सकता। ये कंटेंट स्टार्ट करना और कैमरे के सामने इतना कंफर्टेबल होना, दैट्स नॉट एन ईजी टास्क फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, एंड दैट आई कुडंट इवन इमेजिन कि मैं ये भी कभी करूँगा, बट आई हैव डन दैट and I'm completely fine. If I didn't took all of those classes, if I didn't took all of those uh, mindset trainings, मैं इस सिचुएशन में नहीं होता कि आज मैं इस तरह रिकॉर्डिंग करके तो खुद को सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोस अपलोड कर रहा होता। सो देयर इज़ अ बिग 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 हैंड इन ऑल ऑफ दैट मास्टर क्लासेस, उन सब का फ़ायदा हुआ है। अगर मुझे आज भी लोग कहते हैं कि तुम इन कम्युनिटीज़ के अंदर टाइम वेस्ट करो, सो अगर मैं इनके अंदर टाइम वेस्ट करता तो मैं इतना प्रोग्रेस अपनी लाइफ के अंदर नहीं करता, बिकॉज आई वाज जस्ट अ लॉस्ट गाय इन दिस वर्ल्ड, especially after everyone in my life left me. The one thing I genuinely believe in life, that while you are in your self improvement journey, the hardest part is not waking up in the morning at 6 a.m. and going to the gym, or just waking up and directly working without even taking breakfast. That's not the hardest part for me, or I guess for everyone else. That's not the hardest part in the self improvement journey. What I believe the hardest part in self improvement journey is that you have to be okay with being misunderstood. You have to be okay with being alone. You have to be okay with uh, being rejected. You have to be okay with getting no replies. You have to be okay with being judged. तो जब अगर आप इन चीज़ों को वो कर लेते हो ना, मैनेज कर लेते हो, तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है और कुछ भी अचीव करना। पैसे ही बन जाएंगे, बॉडी बन जाएगी, माइंडसेट भी बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन इफ़ यू कैन नॉट be okay with being with yourself, if you cannot be okay with being judged, if you cannot being okay with if you cannot be okay with being misunderstood, that will be a big problem for someone.
So this is something that I believe genuinely, because I'm in this journey from around 1.5 years or maybe 1 year, and this is the hardest part that I have ever faced. मेरे लिए किसी रूटीन को फॉलो करना इतना मुश्किल नहीं था. जो सबसे ज़्यादा मुश्किल था वो ये था कि आई couldn't I couldn't even talk to anyone in a day. The only person who I used to talk to was that girl who left me. But like अब तो आदत हो गई, अब तो परवाह भी नहीं है. Like recently I just saw her in a bus station, and I couldn't feel something like वो अटैचमेंट जब ख़त्म हो जाती है ना, तो फिर you don't mind all of that stuff. You just forget about everything else. So that's the reason कि आप जो है ना इस चीज़ के साथ आपको बहुत ज़्यादा यूज टू होना पड़ता है कि आपको बिल्कुल एक वक्त ऐसा होगा कि आप बिल्कुल अकेले होगे. आई एम जस्ट अलोन राइट नाउ. I just have 2 to 3 friends which I don't even talk to that much. We just meet once in a week, and I don't have anyone to talk to in my house or anywhere else. I'm just I spend almost 24 hours of my day all alone in my room. और मैंने अपने जो 4 वक्त के खाने को 2 वक्त का खाना कर दिए, बिकॉज आई वॉज जस्ट ईटिंग टू मच अनहेल्दी. मेरी जो वो है ना, लाइक मेरी वेट वगैरह इट्स फाइन, बट आई जस्ट डोंट लाइक द वे आई एम कंज्यूमिंग दैट मच फूड. So that's pretty much it. I don't have anything else to say, but I'm just telling all of this stuff because it will also be a reminder for me that where I once started. I'm not saying this is the complete restart, but it's a fresh start. एंड आगे अभी ईद की छुट्टियां आ रही हैं. ईद की छुट्टियों में खाली यार 3-4 दिन की छुट्टियां, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे. तो मुझे चीज़ थोड़ी अजीब लगती है कि यार जब काम की तरफ आते हैं उसके बाद फिर ना कुछ आ जाता है. बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज 2-3-4 दिन की छुट्टियों के बाद बंदा अपनी रूटीन पर आना थोड़ा मुश्किल होता है, बट वी विल मैनेज दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम. और लास्टली, आई एम स्टार्टिंग माई डेली जर्नल्स फ्रॉम टुमारो, इंशाल्लाह. और आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम day 1, and scheduling my day and everything else. So yeah, that's pretty much it. I just wanted to inform everything, and inshallah see you tomorrow.